एक साहूकार रो बिके 7 बेटा एक बेटी थी। सातू भाई बहन ने साथ लेकर ही जिमता। कार्तिक लागते की चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोलिया कि आओ भाई जिम लेवा। बहन बोली आज तो मेरा चौथ को व्रत है, जिको चांद देख कर ही जिमूंगी। भाई सोचो कि बहन भूखी रहेगी, जिको एक भाई दियो लियो, दूसरो भाई छालनी लेकर टिब्बे का ओले होकर दियो 4 रुपये पर चालनी टेक। और बहन ने कहो कि भाई चांद उग्यायो अरख दे ले। बहन भाभ्या ने आकर बोली कि आओ अरख देवा। भाभ्या बोली भाई जी थारो चांद उग्यो है, मारो तो रात न उगसी। बहन एकली ही अरख देर भाया का सागा जिमने बैठ गई। पहले गाछिया में बाल आयो, दूसरे में सिवाल और तीसरे गाछिया में सासरारा बाई ने लेने ही आ गया। बोलिया भाई ने भेजो, पावनो जी बहुत बीमार है, इन खातर बाई ने जल्दी भेज दो। माँ बाई ने पैरन खातर 3 बार बुक्चो खोलियो, तीनों बार धोलो बातो ही निकलियो। बाई धोला बातो ही पहना के भी ने सासरे भेज दियो। एक सोने को टक्को पल्ले के बांध दियो और बोली कि रास्ते में कोई मिले बिका पगा लागती जाए, जेकी तने सुहाग को आशीष देवे। उन्हें सोने को टक्को देकर पल्ले के गांठ लगा लिए। रास्ते में सब जना भाया का सुख देख को आशीष देता गया, कोई भी सुहाग को आशीष को नहीं दियो। सासरे के दरवाजे पर एक छोटी सी ननद खड़ी थी। बावी का पगा लागी तो बोली कि सीढ़ियों सपूतियों सातपुत की माओ मेरा भाई को सुख देख। तो बाई भी ने सोने को टक्को दे और पल्ले के गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू पीडो कोनी डालियो, बोली ऊपर मरियो पड़ियो है, बैठा जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो धनी मरियो पड़ियो, उनका कन्ने बैठ गई और उन्हें सेवन लाग गई। बीकी सासू रोजिना बच्ची खुची रोटी दासी न देकर भेज देती और बोलती कि मरियो सेवड़ी ने रोटी दिया। थोड़ा दिन बाद मिंगसर की चौथ आई। बिन बोली कर वो ले। जदबा बोली हे चौथ माता, या उजड़ी तो थाने ही सुधारनी पड़सी, मन्ने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पो की चौथ आवेगी, बा मेरे से बड़ी है, बा तने सुहाग देसी। इस तरह सारी चौथ आती और बिना ही कहती गई कि मेरे से बड़ी चौथ आवेगी, बा तने सुहाग देसी। पीछे आसोज की चौथ आई। बा बोली कि कार्तिक मास की चौथ तेरे पर नाराज है, तू उनका पग पकड़ लिए, वाह ही तने सुहाग देसी। पीछे कार्तिक मास की चौथ आई और गुस्से में बोली बाया प्यारी कर वो ले, दिन में चांद उगानी कर वो ले, धनी बुखानी कर वो ले, व्रत बांधनी कर वो ले। जद साहूकार की बेटी बोली बिका पग पकड़ लिया और रोने लागी। बोली हे चौथ माता, मेरो सुहाग थारा हाथ में है, थाने इन मन देनो पड़सी। चौथ माता बोली पापनी हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़या है। बा बोली कि मेरी बिगड़ी अब थाने ही सुधारनी पड़सी, मैं तो सुहाग थाने मन्ने देनो ही पड़सी, मन्ने तो थाने सुहाग देनो ही पड़सी। चौथ माता भी से राजी होगी। आँख में से काजल, नैन में से मेहंदी और टिक्का में से रोली, चिटली चीर छाटो दे बिको आदमी हरर करके बैठो हो गयो। बोलियो कि बहुत सोयो। बा बोली के सुत्या, मन्ने तो 12 महीना हो गया सेवता, चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोलियो कि चौथ माता को उजमन करा। जद बा चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिनसायो, चूरमो बनायो, दोनों जमीन का चौपड़ पासा खेलने लग गया। नीचे से उकी सासू दासी का हाथ रोटी भेजी तो दासी चौपड़ पासा खेलता देख सासू ने आकर बोली कि बे दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहा है। सासू ऊपर जाकर देखी तो बहुत खुश होगी और पूछी यो सब किया होयो। बू बोली कि मन्ने तो चौथ माता सुहाग टूटी है और सासू के गले लाग गई। सासू सुहाग का बहुत आशीष दिया और सारी नगरी में हेलो फरा दियो कि पुरुष की लुगाई बेटे की माँ कोई भी चौथ करियो, तेरा चौथ करियो। हे चौथ माता, भी साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो जिसो से नहीं दे, कहता सुनता ने सारे परिवार ने जय चौथ माता।